हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं। और ये प्रयास पुस्तिका किस कक्षा के बच्चों के लिए है? ये कक्षा 2 से 3 के बच्चों के लिए है, कक्षा दूसरी और तीसरी के बच्चों के लिए। इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्कशीट 4 बताएंगे। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 में क्या दिया है? देखो, सोचो, बात करो। आपको ये जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र को देखना है, इसके बारे में सोचना है और क्या करना है? बात करना है। किससे बात करना है? अपने दोस्तों से या अपने परिवार के सदस्यों से। तो चलिए हम चित्र को देख रहे हैं। चित्र में हमको दिख रहा है, ये क्या है? थालियां हैं, ये प्लेट है और ये अचार की बरनी है। इस प्रकार से देखिए, गैस चूल्हा है और यहाँ पे एक महिला, ये जो देखिए इसमें कुछ पकाते हुए दिख रही, चम्मच घुमाते हुए दिख रही है। हो सकता है वो सब्जी बना रही हो। ये दूध रखने का सिक्का है, सिक्का कहते हैं जिससे, यानी कि इसमें दूध रखते हैं, दही रखते हैं। और यहाँ पे यहाँ तक कई मंदिर जैसे लग रहा है मुझे, देख सकते हैं। एक यहाँ पे पूजा की जाती है और ये पानी का टप है, यहाँ पे ये गुंडी है यहाँ पे। तो आप देखेंगे ये महिला क्या कार्य कर रही है और ये पुस्तक में पढ़ के कुछ चीज़ बनाने का प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार से इस चित्र में आपको देखना है, इसके बारे में सोचना है और बात करना है। किससे बात करना है? अपने दोस्तों से बात करना है कि इस चित्र में क्या क्या कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो पहला प्रश्न था वह कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है अगला, जोड़ी मिलाओ। आपको क्या करना है? जोड़ियों का मिलान करना है। और ये अल्फ़ाबेट लेटर है, अल्फ़ाबेट लेटर, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो इस साइड पे जो आपके लेफ्ट साइड में है, ये कौन से लेटर कहलाते हैं? स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में छोटे अक्षर हैं ये। और ये आपके राइट साइड देखिए, ये कैपिटल लेटर है। कैपिटल लेटर मीन्स होते हैं बड़े लेटर। आपको क्या करना है इस गतिविधि में? आपको छोटे अक्षरों से बड़े अक्षरों को मिलान करना है और उनकी पहचान करना है। जैसे ये ओ है, तो ये वो कौन सा है? छोटा ओ है, तो इसको हमको किससे? बड़े ओ से मिला देना है। इस प्रकार से किससे मिला देना है? बड़े ओ से मिला दिए। ये क्या है? आपका छोटा एक्स है, इसको बड़ा एक्स से पहचान कर मिला दीजिए। ये बड़े एक्स से मिला दिए। ये आपका छोटा यू किस प्रकार से बनता है, ये वो भी देख लीजिए। और इसको किससे मिलाना है? आपको बड़े यू से मिलाना है। ये मिला दिए। ये क्या है? आपका छोटा सी, और इसको बड़े सी से मिला देना है। तो चलिए इसको बड़े सी से मिला दिए हमने ये। उसके बाद ये छोटा एस है और इस छोटे एस को बड़े एस से मिलाना है। तो चलिए देखते हैं, बड़े एस से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से जो आपके ये लेटर थे, इन लेटरों को क्या करना था? आपको मिलान करना था, जोड़ी मिलाना था। तो आपको यहाँ पे किस चीज़ की पहचान हो गई कि ये हमारे जो अल्फ़ाबेट है उसके स्मॉल लेटर है और ये क्या है? कैपिटल लेटर। और सही लेटर को, जो कैपिटल स्मॉल लेटर से सही कैपिटल लेटर को मिलान करना था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये आपका मिलान कर दिए। आपकी क्वेश्चन नंबर 2 था, कंप्लीट हुआ। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, पैटर्न में अगली आकृति पर लगाइए। तो ये जो पैटर्न दिया है, इसकी अगली आकृति लगाना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, ये जो जो बिंदी हैं, इन बिंदुओं को मिलान करना है। ये क्या लिखा है? ब। ब से ये क्या है? ब एक वर्ण है। वर्ण मीन्स एक अक्षर है और इस अक्षर को बनाना हम यहाँ पे सीखेंगे। ये ल, ये भी एक अक्षर है, एक वर्ण है, इसको मिलान सीखेंगे। द। और ब से कौन सा शब्द बनता है? आप देखते होंगे, बकरा, बकरी, बक, बदक, बदल, ये सब ब से बनने वाले। ल से लड़का, लड़की, ललक। और द से दवाद, यानी द से बनने वाले शब्द क्या हो गए? दवाद हो गए, दवाई हो गई, दवा खाना हो गया। तो ये आपके, अभी हम यहाँ पे आपको शब्दों को, ओ सॉरी, वर्णों को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? वर्ण सिखा रहे हैं। तो पहला वर्ण क्या हो गया? ब। अब ब को हम कैसे बिंदुओं को मिला के बनाएंगे? ब देखिए, ये क्या बन गया हमारा? ब। इस प्रकार से बिंदुओं को क्या करना है? आपको मिलान करना है। बिंदुओं को मिलान करके यहाँ पे ब वर्ण बनाना है। तो ये आपका क्या बन रहा है? ब। ये क्या हो गया आपका? ब। इसको पढ़ते भी जाइए तो आपको मालूम हो जाएगा। और जब आप इस पर पेंसिल घुमाएंगे तो आप ब लिखना भी सीखेंगे। ये ब हो गया आपका। क्या है ये आपका? ब। ब से बकरा, ब से बकरी, ब से बक, ब से बदक। ये ऐसे वर्ड बनते हैं। पहला अक्षर ब हो गया। इसके बाद दूसरा आपका जो वर्ण है या अक्षर है वो क्या है? ल। अब ल बनाना सीखेंगे। देखिए, ये लाइन खींचे, फिर ये लाइन खींचे और इस प्रकार से हमने क्या बना दी? ये ल। जिस प्रकार से लाइन खींचे, फिर ये लाइन खींचे और इस प्रकार से आप क्या बना देंगे? ल। सबसे पहले आड़ी लाइन मिला दीजिए, फिर खड़ी लाइन खींचिए और ये इस प्रकार से ल बना लीजिए। तो ये क्या बनाना सीख रहे हैं हम? ल। ल से क्या बनता है? लड़की। ल से क्या बनता है? लड़का। ल से क्या बनता है? लकड़ी। ल से क्या बनता है? लकड़हारा। ल से क्या बनता है? आप बहुत से शब्द बना सकते हैं ल से। तो यहाँ से हम ल लिखना भी सीखे, ल से कौन से शब्द बनते हैं वह बनाना भी सीखे। तो ये आपका ल बन गया। ल के बाद क्या आ गया आपका? द। अब द को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप
इस प्रकार से आड़ी लाइन खींच दीजिए। फिर ये इस प्रकार खड़ी लाइन, फिर इस प्रकार घुमाते हुए ये क्या बना दी हमने, द। ये आड़ी लाइन खींचे, फिर इस प्रकार से घुमाते हुए हमने क्या बनाए, द। ये द बनाना सीख रहे हैं हम। चलिए ये क्या हो गया, द से दवाद। द से क्या बनता है, दवाई। द से और क्या वर्ड शब्द बनेगा। तो इस प्रकार से आप शब्द बनाना इससे सीख जाएंगे, द से। तो ये हमारा द बन गया। और आपका जो पैटर्न, जो प्रश्न नंबर 3 था, कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, अधिक वजन वाली वस्तु पर घेरा लगाइए। आप देखिए यहाँ बहुत सी वस्तुएं दिख रही हैं और अलग अलग डिब्बों में है। तो जो अधिक वजन है उस पर आपको क्या घेरा लगाना है। देखो ये छोटी गेंद है और ये बड़ी गेंद है, तो बड़ी गेंद का वजन क्या होगा, अधिक होगा। तो ये घेरा लगा हुआ है पहले से, एक उदाहरण के रूप में आपको बताया गया है यहाँ पे। इसी प्रकार अब देखिए ये पेन है और एक कंपास बॉक्स है, तो इसमें अधिक वजन किसका होगा, पेन का होगा या कंपास बॉक्स का, तो इसका होगा। तो इस पर आप क्या करेंगे, पेंसिल की सहायता से इस प्रकार से घेरा लगा देंगे। यहाँ पे ये आपका बैग है और ये क्या है, ये भी कंपास बॉक्स जैसे दिख रहा है, टिफिन बॉक्स हो सकता है। तो अब इसमें अधिक वजन वाली कौन सी वस्तु है, तो उस पर आप क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे। तो ये बैग जो है हमारा स्कूल बैग है और ये अधिक वजन वाला होता है। देखिए यहाँ पे ये पेंसिल है और ये बुक है, तो किसका वजन ज़्यादा होगा, बुक का। तो बुक पे आप क्या करेंगे, घेरा लगाएंगे। ये बाल्टी है और ये मग है, तो कौन सा वजन ज़्यादा होगा, बाल्टी का। तो बाल्टी पे घेरा लगा दीजिए। इस प्रकार से ओनली आपको यहाँ क्या करना है, घेरे लगाना है। आप ये पेन है और ये आपका पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल अधिक वजन होगी और पेन का वजन कम होगा। तो जिसका वजन अधिक है उस पर आपको क्या करना है, घेरा लगाना है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5, जोड़ी मिलाओ। अब इस जोड़ी मिलाने में आप देखना, ये घोंसला दिख रहा है, ये मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है और ये हमें तालाब तालाब जैसा दिख रहा है, तालाब है ये, और ये गुफा जैसे दिख रही है। तो कौन कहाँ रहता है वह पहचान करके आपको जोड़ी का मिलान करना है। तो देखिए ये क्या है आपका घोंसला, घोंसले में कौन रहता है, पक्षी रहता है। अब यहाँ पे पक्षी क्या है, ये पक्षी है क्या, नहीं। ये है क्या, नहीं। ये तीसरे नंबर पे क्या है, पक्षी। तो घोंसले से किसको मिलाएंगे आप, पक्षी को मिला दिए। तो पक्षी कहाँ रहता है, घोंसले में। और ये मधुमक्खी का छत्ता है और ये यहाँ पे ये पहले नंबर पे मधुमक्खी दिख रही है। और मधुमक्खी का छत्ता कौन बनाती है, ये छत्ता कौन बनाती है, मधुमक्खी। तो ये मधुमक्खी से मिला दिए। और ये तालाब में कौन रहती है, मछली रहती है, तो मछली से मिला दीजिए। और गुफा में शेर रहता है, बब्बर शेर है, देखिए ये बब्बर शेर रहता है। तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी का मिलान हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गिनती पूरी करो। अभी इसके पहले के वीडियो में आपकी वर्कशीट 3 में हमने 1 से 50 तक गिनती पूरी करना आपको सिखाए थे। अब यहाँ जो खाली डिब्बे दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कि खाली डिब्बे जो दिख रहे हैं, इन खाली डिब्बों में जो गिनती आएगी आपको वो लिखना है। जैसे यहाँ क्या है, 51। 51 के बाद क्या आता है, तो यहाँ पे आप 52 लिखेंगे, यहाँ 53, फिर यहाँ 54, फिर यहाँ 55, 56, 57, 58, 59। तो जो खाली डिब्बे छूटे हैं उन डिब्बों में जो छूटी हुई गिनती है वह लिखना है। तो चलिए हम आपको लिखे बता रहे हैं। 51, ये क्या है आपका 51। 51 के बाद क्या आता है, 52। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 52। यहाँ क्या लिखेंगे, 53 और ये 54। उसके बाद 55 लिखा हुआ है। 55 के बाद क्या आता है, सोचो बताओ। 55 के बाद 56। 56 के बाद 57 लिखा हुआ है। 57 के बाद क्या आएगा, 58। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 58। 58 के बाद 59। 59 के बाद क्या आता है, 60। 60 के बाद 61। तो 61, 60 और 61 लिखा हुआ है। अब ये आपके फिर खाली डिब्बे हैं, इन खाली डिब्बे में क्या आएगी, उनकी बाद की संख्या। 61 के बाद की संख्या क्या हो गई, 62। 62 के बाद 63। 63 के बाद 64। 64 के बाद 65। 65 के बाद क्या है, 66। 66 के बाद क्या आएगा आपका, 67। फिर 68 लिखा हुआ है। 68 के बाद क्या आएगा, 69 या 69। 69 के बाद 70। 70 के बाद क्या आता है, 71 लिखा हुआ है। 71 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, 72। 72 के बाद 73। 73 के बाद 74। 74 के बाद 75 ऑलरेडी लिखा है। और 75 के बाद क्या आएगा आपका, 76। 76 के बाद 77, फिर 78, फिर 79। 79 के बाद आपका 80। फिर यहाँ के स्टार्ट किससे करेंगे, 81। 81 के बाद क्या आएगा, 81 के बाद 82। 82 के बाद आपका क्या आएगा, 83। 83 के बाद 84। 84 के बाद 85। 85 के बाद क्या आया आपका ये, 86। फिर क्या आ जाएगा, 87। यहाँ पे क्या आएगा, 87। फिर 88, ओ सॉरी 88 दिया हुआ है। 88 के बाद 89। 89 के बाद क्या आता है, 90। अब यहाँ 91 से शुरू करेंगे, किससे शुरू करेंगे, 91। 91 के बाद क्या आएगा आपका, 92। 93, ओ सॉरी यहाँ पे हम ये क्या हो गया, 92। फिर 93। 94। 94 के बाद 95। फिर 96, 97, 98 और 99। और 99 के बाद ये क्या आ गया, 100। इस प्रकार आपकी जो वर्कशीट
3 में 1 से 50 तक की गिनती बताए थे। अब वर्कशीट जो 4 है आपकी, वर्कशीट 4 में 51 से 50 तक 51 से 100 तक की गिनती बताए, और जो डिब्बे छूटे हुए डिब्बे थे उसमें आपको लिखना भी बताए। तो आपको गिनती पढ़ते लिखते आना चाहिए। घर में मेहनत कीजिए बहुत अच्छे से, आपको गिनती लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। और इन्हें पहचानते भी आना चाहिए कि 79 कौन सा है, 89 कौन सा है, 73 क्या है। अब जैसे मैंने आपसे यहाँ पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि 89 क्या है, तो आप जल्दी से बताएंगे 70 9 89, तो ये 89 हो गया। मैंने आपसे पूछा 65, तो ये हो गया 65। फिर आपसे पूछा 84, तो 84 आप पहचान लेंगे। अब आपसे पूछा 94 कहाँ है, तो आप जल्दी से पहचान के बताइए 94, ये 94। फिर 68 क्या है, तो ये 68। तो इस प्रकार से आप इनकी पहचान करते हुए आपको बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको हमने क्या बताया, गिनती बताए। तो 64 था ये क्या हो गया आपका 84, और ये 94। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको 100 तक गिनती कंप्लीट हुई। बच्चों आपको हमने वर्कशीट कौन सी बताया, वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 की जो गतिविधि थी वह बताए, किस प्रकार से कार्य करना है वह बताए। ये अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।